गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम है भानु प्रताप चौहान और मैं आप लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो आपका जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसके समीकरण क्या होता है, इसके विषय में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो मैं यहाँ बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिख दिया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके जब नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक नया गुणधर्म वाला नया पदार्थ बना रहा है जिसका नाम है पानी, वाटर, ठीक है। मतलब कि एक या एक से अधिक पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक या दो से अधिक पदार्थ मिल करके जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ठीक है। चलो आगे देखो। आगे है आपका रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक, जैसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, हमको पता नहीं चलता है एक्चुअली में रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से, जो हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया है ना, बहुत सारे होती हैं, जो इस प्रकार से नीचे लिख दिया हुआ है। मतलब कि मैं नीचे लिख दिया हूँ क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है बच्चा लोग। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो भोजन का पचना, ये जो भोजन का पचना होता है ये भी एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया पार्ट ही होता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या आता है, भोजन का पचना, भोजन का डाइजेस्ट होना, ठीक है। भोजन का पचना, श्वसन, सांस लेना भी एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना, मतलब दूध, मिल्क, मिल्क से, ठीक है, मिल्क से कर्ड का कैसे निर्माण, मतलब मिल्क से कर्ड का कैसे निर्माण होता है, वो भी एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी क्या है, एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना भी एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग पूछेगा सर जी दूध से दही कैसे बन जा रहा है, दूध से दही ऐसे बन जा रहा है, इसके बारे में डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखो अच्छा लोग, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। देखिए आप लोग, जब हम मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम का एक रिबन आता है, इस प्रकार से दिखता है ना, इस प्रकार से दिखता है मैग्नीशियम रिबन। आप लोग मेडिकल पे जाइएगा, बोलिएगा हमको मैग्नीशियम रिबन दे दीजिए तो दे देगा वो लोग, मेडिकल वाला बोलेगा ले जाओ वाला, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। मतलब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में, मतलब जहाँ पर हवा हो, ठीक है ना, एयर हो, वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे अभी आप लोगों को हम रिएक्शन में दिखा देते हैं। देखिए मैग्नीशियम हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जब जलाते हैं इसको तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त हो गया। अब देखो ये क्या है ना, इसके संबैलेंस करते हैं, इधर एक मैग्नीशियम है, इधर दो ऑक्सीजन है, इधर भी दो ऑक्सीजन हो गया। अब इधर देखो दो मैग्नीशियम है, क्या हो गया 2Mg, ठीक है ना, ठीक है। दो मैग्नीशियम तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। मतलब ये जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है बच्चे लोग। तो ठीक है ना, समझ में आया। इसके आगे बने रहिएगा आप लोगों को।
वीडियो पूरा टोटल मतलब यूट्यूब पर जो है फ्री में आप लोगों को सारा लेक्चर दिया, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इसके बाद बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जितने भी प्रकार के बोर्ड है सारे बोर्ड को जो है फ्री में दिया जाएगा लेक्चर, ठीक है। और थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, तो काम चलाना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा नोट्स वगैरह बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। मैं इसमें आप लोगों को क्या है ना सारा क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, बोर्ड में जो आएगा, ठीक है ना। तो और हाँ, इसको जो है मैक्सिमम बच्चों को लाभ पहुंचा, मैक्सिमम बच्चों तक लाभ पहुंचे, इसके लिए आप लोगों को अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी करना हो तो कीजिए, मतलब जाते जाते लोग। थैंक यू, आई लव यू, चलो ठीक है, बाय बाय।